राम राम मेरे किसान भाइयों, विकास शर्मा का भारत के सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो एग्रो फार्मिंग इंडिया चैनल, और इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा आप लोगों के लिए कृषि संबंधी के वीडियो बनाता हूं और आप तक पहुंचाता हूं, जिससे आपकी कृषि लाभदायक बने, फ़ायदेमंद रहे। इसी तौर पे आज मैं बात करने वाला हूं टमाटर की फसल के बारे में। तो मेरे किसान भाइयों, होता क्या है कि भारत के अंदर बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो टमाटर की फसल करते हैं, परंतु वो क्या करते हैं कि जो मुख्य पोषक तत्व रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम है, जो मुख्य जो पोषक तत्व है उनकी तरफ तो ध्यान देते हैं, परंतु वो क्या है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, जैविक खेती जो करते हैं किसान भाई के, हम तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, पर मेरे किसान भाई क्या होता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही अलग अलग विधियाँ हैं, बहुत अलग अलग प्रकार से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाए जाते हैं, परंतु जो आज मैं आप लोगों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बता रहा हूँ ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके मुकाबले भारत के अंदर आज तक कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं बना। मेरे किसान भाइयों, अगर आप तकनीक से खेती करोगे तो आप बहुत ही अच्छा टमाटर की पैदावार ले लोगे, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या करता है कि जितना ही पौधे के लिए, टमाटर की फसल का पौधे के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इतना ही ज़रूरी है जितना मुख्य पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, पोटास, कैल्शियम, ये जो है उतना ही ज़रूरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरी है पौधे को। तो आप हर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ ध्यान दोगे तो आपकी टमाटर की फसल बहुत ही अच्छी सुरक्षित रहेगी, अच्छा टमाटर का पौधा बनेगा। अब क्या है, आपको करना क्या है कि इस तरह से आपको ये जो टमाटर के पौधे हैं, अब इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर हम अपन क्या देंगे, सबसे पहले आपको किस प्रकार से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना है मैं ये बता देता हूँ कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको देना है सरसों की खली, ये देख लीजिए। और सरसों की खली को आप पाउडर ना करें, पाउडर मत बनाना, क्योंकि अगर बारीक ज़्यादा पाउडर बना लोगे तो ये मिट्टी के अंदर ये क्या है, सरसों की खली 10-5 रोज के अंदर पूरी गल जाएगी और मिट्टी का रूप ले लेगी। तो आपको क्या करना है, सरसों की खली को मोटा मोटा फोड़ना है, ये से हल्का हल्का फोड़ देना है, जिससे क्या होगा, सरसों की खली, ये खली क्या है मिट्टी के अंदर धीरे धीरे गलेगी और अपना तत्व ये सरसों की खली मिट्टी के अंदर छोड़ती जाएगी, और टमाटर के पौधे की जो जड़ें हैं वो धीरे धीरे सरसों की खली का जो सरसों की खली से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनता है मिट्टी के अंदर, वो टमाटर के पौधे जड़ें धीरे धीरे लेते रहेगी, और टमाटर की जड़ों का विकास होगा और तने का विकास होगा और पत्तियों का विकास होगा, फ्लोर का विकास होगा। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही ज़्यादा भूमिका रही है सभी फसलों के अंदर, मान लो या टमाटर की फसल के अंदर। तो अब टमाटर की फसल के अंदर किस प्रकार से देना है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहली विधि तो आपकी बढ़िया विधि क्या है कि सबसे पहले तो आप गुजाई कर दो। गुजाई इस प्रकार से करें कि टमाटर के पौधे की जड़ें ना डैमेज हो, जड़ों से दूर रखो। अब ये जो हल्की हल्की मैंने गुजाई करी है तो करीबन जड़ छोड़ी है मैंने 4 से 5 इंच जड़ छोड़ दी है। अब हाथ की सहायता से इसको मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी कर लो आप। अब भुरभुरी करने के बाद के अंदर आपको करना क्या है, ये जो सरसों की खली है आप इसके अंदर थोड़ी बहुत, आप ये बोल रहे हो कि एक पौधे को कितनी मात्रा दे, कमेंट के अंदर आप जवाब दोगे, तो मैं ये वो बता रहा हूँ कि एक पौधे के अंदर आप अपनी मुट्ठी भर लो या आधी मुट्ठी भर लो, इतनी सरसों की खली आपको एक पौधे के अंदर चारों तरफ डालनी है। अब चारों तरफ ये डाल दिया आपने सरसों की खली। अब सरसों की खली डालने के बाद के अंदर आपको मिट्टी डाल देनी है ऊपर, मिट्टी से बंद करना है ताकि सरसों की खली मिट्टी के अंदर दब जाए और अपना कार्य जल्दी से करने लग जाए। तो ये मिट्टी में ये सरसों की खली दाब दी है हमने, बिल्कुल दब गई है, मिट्टी डाल दी है सरसों की खली के ऊपर। अब ये क्या है कि अपन सिंचाई करेंगे, जो ही इसके अंदर सरसों की खली के अंदर नमी चलेगी, वाटरिंग होगी, तब ये क्या है, सरसों की खली अपना धातु छोड़ेगी, और जो टमाटर की जो पौधे जड़ें हैं वो जड़ें क्या करेगा माइक्रो न्यूट्रिएंट को ग्रहण करेगा और पौधे तक ये पूरा माइक्रो न्यूट्रिएंट पहुंचाएगा। तो पौधे के अंदर तरोताजगी बनी रहेगी और पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, आपका बीमार नहीं होगा। जब पौधा स्वस्थ रहेगा तो आपका ये पौधे की मांग चलो प्रोडक्शन, जो फ्लोर लगेगा, फ्लोर भी बहुत बढ़िया लगेंगे और टमाटर भी बहुत बढ़िया लगेगा। अब पहला स्टेप तो हो गया है आपका, इसी प्रकार से आपको ये देना है सरसों खली। दूसरा स्टेप, आप कम से कम अगर गुजाई अगर खेत की गुड़ाई चल रही है तो आप इस प्रकार से सरसों की खली को बिखेर दें, इस प्रकार से आइडिया से। अगर कमती बत्ती अगर ज़्यादा डल जाती है सरसों की खली तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बिखेर के आप पूरी बेड़ पे और आगे तक बिखेरते जाए आप, और बिखेरने के बाद के अंदर आप गुजाई कर दे, गुड़ाई कर दे, तो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी टमाटर की फसल को रेगुलर मिलता जाएगा।
मेरे किसान भाइयों एक बात ध्यान रखना है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर आप पौधे को रेगुलर देना है आपको, जैसे आप भोजन करते हो, मैं समझाता हूँ, जैसे आप खाना खाते हो तो ऐसा तो है नहीं वे आज भोजन कर लिया और 10 दिन तक आप भूखे रह गए। तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस तरह से देना है कि महीने के अंदर कम से कम एक बार, और सरसों की खली मोटी रहनी चाहिए, तो महीने के अंदर एक बार क्या है कि ये कम से कम इसको सरसों को खली को गलने के अंदर, मिट्टी होने के अंदर ये मान के चलो करीबन 15 से 20 दिन, 1 महीना लग जाएगा। जितनी मोटी आप सरसों की खली डालोगे उतना ही ये लेट गलेगी मिट्टी के अंदर। तो कम से कम अधिकतम आप 1 महीने में एक बार दो। अगर आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो महीने के अंदर 3 बार आपको सरसों की खली पूरे टमाटर में देना है। मेरे किसान भाइयों, जैविक खेती का जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ, जो आपको तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके आप चलो, आपको जैविक खेती के अंदर सफलता ज़रूर मिलेगी। मेरे किसान भाइयों, मेरा ज्ञान वो ज्ञान है कि महाभारत के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, और आज वही श्री कृष्ण है ना एक किसान के रूप के अंदर आपके सामने प्रस्तुत है। मेरे ज्ञान को आप स्वीकार करो, पूरे भारत के अंदर किसान भाइयों के साथ मेरे वीडियो शेयर करो, जिससे उन किसानों को भी कल्याण हो। मेरा वीडियो इतना ही सत्य है जितना गीता, कुरान और जितना आसमान, ये पृथ्वी, तो मेरा वीडियो उतना ही सत्य है। मेरे किसान भाइयों, ये सत्य की आवाज़ है, इसको मत दबाओ, पूरे भारत में फैलाओ कि जैविक क्रांति ही भारत के अंदर चले, क्योंकि किसानों का कर्जा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, किसान की आर्थिक परिस्थिति अपने आप ही सुधर जाएगी अगर किसान सही तरीके से जैविक खेती करना सीख गया तो इसी तौर पे जो ये सरसों की खली है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, भारत में हर जगह मिल जाती है। मेरे किसान भाइयों, ये बहुत ही सरल फार्मूला है, इसको कम से कम आप अपनाओ और अपने टमाटर की फसल के अंदर इसको काम में लेकर देखो, इसको आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, और भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगा, और भी मैंने आप लोगों के लिए टमाटर की वीडियो बना रखे हैं। मेरे किसान भाइयों, एक वीडियो में मैं पूरी बात समझा नहीं सकता हूँ, तो टमाटर के ऊपर मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, आप उन वीडियो को गौर से देखो मेरे किसान भाइयों, आपकी खेती प्रॉफिट की हो जाएगी। टमाटर की खेती कभी घाटा नहीं लगेगा। लोग कहते हैं कि गुरुजी मेरी खेती के अंदर वायरस आ गया, टमाटर की खेती के अंदर वायरस क्यों आएगा? क्योंकि रोग प्रतिरोधक पौधे की अगर कमज़ोर है तो कोई भी वायरस अटैक कर सकता है पौधे के ऊपर। वैसे ही आपका अगर पौधे को रोग प्रतिरोधक क्रिया मजबूत रहेगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व है, और जैविक तरीके से आप खेती करोगे तो छोटे मोटे रोग तो पौधे को पकड़ नहीं सकते। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आप जैविक खेती ही आपका भविष्य है। मेरे किसान भाइयों, जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, एक वीडियो में मैं पूरी बात नहीं समझा सकता हूं, मैं थोड़े थोड़े पार्ट में आपके लिए वीडियो लाता रहता हूं। उन वीडियो को आप सोच समझ के अपने खेती बाड़ी करें, उन वीडियो की कॉपी करें, आप उन वीडियो का नोट्स उतार लें अपने डायरी के अंदर, और उसी प्रकार से आप खेती बाड़ी करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। भारत के अंदर आज भी 99.99% किसान जैविक खेती का स्टेप नहीं जानते हैं। आज सोशल मीडिया के ऊपर भी जो लोग बाग है, या तो अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं, या उनको ये पता नहीं खेती कैसी होती है, अपने नंबर भी नहीं छोड़ते हैं, किसान भाइयों से बात भी नहीं करते हैं वो। परंतु मैं आज ये बोलता हूँ मेरे किसान भाइयों, ये साधु महात्माओं का चैनल है, जो भी ज्ञान दूंगा वो आपका हित के लिए ही ज्ञान है। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल घंटी उसको आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से मिले। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।